जिसको मिस्र देश के लोग सबसे बड़ा परमेश्वर करके मान रहे थे, परमेश्वर उसको ऐसा मारा, लहूलुहान कर दिया, उसको हरा दिया और इज़राइल लोगों को दिखाया कि मैं इससे भी बड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हम एक विशेष बात को ध्यान करेंगे। प्रभु मिस्र देश में 10 विपत्ति को लेके आते हैं। आप सब लोग तो ऐसे सुने हैं, बाइबल में पढ़े हैं। उन 10 विपत्तियों को परमेश्वर मिस्र देश में क्यों लाए और केवल 10 ही क्यों लाए? और ज़्यादा भी ला सकते थे, लेकिन 10 ही क्यों लाए? इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे और क्यों लाए इसको भी हम लोग जानेंगे। अगर आप में कोई नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। जब हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हैं। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी, कलीसिया के विश्वासियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और आज से हम ऐसे 10 पार्ट करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में पहला विपत्ति को हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम जल्दी से अगला वीडियो भी लाएंगे पार्ट 2 करके। दूसरा विपत्ति, ऐसे तीसरा, चौथा, ऐसे 10 विपत्तियों के बारे में 10 पार्ट करके बनाएंगे। आप सभी पार्ट्स को ज़रूर सुनिएगा। आपको सच में ये बहुत आशीष का मैसेज होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु इससे आपको ब्लेस करेंगे, आप सबके साथ भी बात करेंगे। तो आइए, आज हम पहला यीशु पिता परमेश्वर जो पहली विपत्ति मिस्र देश में लाई थी, उस विपत्ति के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। निर्गमन उसका 7 अध्याय का 15 वचन में हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये 10 विपत्तियां क्यों लाई? क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में थे, वो परमेश्वर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। जैसे आप और मुझको अभी परमेश्वर के बारे में इतनी चीज़ें मालूम हैं। हम बाइबल पढ़ के हम लोग काफ़ी चीज़ें जाने हैं और भी जाना बहुत है। जो अभी जितना हम जानते हैं ना, उतना इज़राइल लोगों को उस समय पता नहीं था, मालूम नहीं था। वो मिस्र देश में थे और उनको एक चीज़ मालूम था कि हमारा एक परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है करके उनको मालूम था। इतना मालूम था वो कितना बड़ा है, वो क्या क्या कर सकता है, कितना शक्तिमान है, कितना सामर्थ्य है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं था। इसीलिए परमेश्वर अपना सामर्थ्य उनको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि अभी इसके बाद उनको वहाँ से लेके आके बाहर 10 आज्ञा उनको परमेश्वर देने वाला था। इसीलिए वो 10 आज्ञाओं को देने से पहले परमेश्वर को उन लोगों को प्रकट करना था कि वो कितना सामर्थ्य है, वो उनके लिए क्या क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ों को प्रभु इज़राइल लोगों को पहले से बताना चाह रहा था। इसीलिए इन 10 विपत्तियों को परमेश्वर ले आके इज़राइल लोगों को दिखाता है कि मैं कितना बड़ा हूँ। हालेलुया। और एक बात है कि परमेश्वर 10 विपत्तियाँ ही क्यों लाए? क्योंकि मिस्र देश में बहुत सारे देवी देवता थे और मिस्र देश के लोग उन सबको मानते थे और उन सभी देवी देवताओं में 10 बड़े देवी देवता थे। यानी बहुत सारा तो था, लेकिन उनमें विशेष करके 10 प्रधान देवी देवता था और उनमें भी 3 उनसे भी बड़ा, यानी गॉड, फादर गॉड, मदर गॉड एंड सन गॉड, ये भी 3, ये 10 में ही आता है। तो इन 10 को परमेश्वर हराने के लिए परमेश्वर वहाँ पर ये 10 विपत्तियाँ लाई और ये 10 विपत्तियाँ जो है ना, 10 उन प्रधान देवी देवताओं को परमेश्वर हराने के लिए लाया। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे
और आगे आने वाला वीडियो में भी हम देखेंगे कौन सा था वो 10 विपत्तियाँ और परमेश्वर क्यों उनको लाए, और केवल 10 विपत्ति क्यों। आज हम उसको ऐसे हर एक पार्ट्स में हम लोग जानेंगे। अभी मैं आज पहला विपत्ति के बारे में ध्यान करेंगे, तो हम जानेंगे क्यों ये विपत्ति को परमेश्वर क्यों लाया और 10 विपत्ति को क्यों परमेश्वर न लाया। आज पहला विपत्ति को हम लोग ध्यान करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, निर्गमन 7 का 14 से पढ़ लेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा और वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। और 17 वचन में देखते हैं, यहोवा यों कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में है वे मर जाएगी। और ऐसे आगे पढ़ेंगे तो, और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। और ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो आगे हम देखते हैं ये 20 वचन में, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। हालेलुया। और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। मेरे प्रियो, ये नील नदी को परमेश्वर ने लहू क्यों बनाया? देखिए, ये नील नदी जो है मिस्र देश के लिए बहुत फ़ायदा लाती थी। इस नदी से मिस्र देश के लिए बहुत फ़ायदा था, क्यों? ये नील नदी है ना, बहुत लंबी है ये नदी, और लगातार इसमें पानी बहता रहेगा। इसीलिए क्या होता था, ये नदी का पानी अपना खेतीबाड़ी करने के लिए मिस्र देश के लोग उसको इस्तेमाल करते थे। और भी ये नील नदी है ना, वो लोग पिता परमेश्वर करके उसको मानते थे, फादर गॉड करके मानते थे। हमारे भारत देश में और दूसरे कई जगह में नदियों को एक फीमेल का ये देते हैं ना, जिससे माँ जैसे ऐसे बोलते हैं, फीमेल का ये देते हैं। लेकिन मिस्र देश में नील नदी को फादर गॉड करके मानते थे, पिता परमेश्वर करके मानते थे। मिस्र देश के लोग जिसको प्रधान ईश्वर करके मानते थे ना, उसका नाम था हप्पी, और वो लोग उसको पिता परमेश्वर के रूप में मानते थे। और नील नदी को वो लोग इस हब्बी ईश्वर के रूप में वो लोग मानते थे। और सूरज है ना, सूरज को माँ परमेश्वर करके मानते थे, मतलब माता परमेश्वर को मानते थे, मदर गॉड। और फिरौन है ना, फिरौन ये नील नदी फादर गॉड, और नील नदी फादर गॉड और सूरज मदर गॉड, और इन दोनों से जो पैदा होकर आया है वो फिरौन राजा, यानी सन गॉड करके फिरौन को माना जाता था। तो ये इसके बारे में और भी हम आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2, 3 ऐसे आगे में हम लोग इसके बारे में 10 पार्ट बनाने वाले हैं। अब उन कृपया उन 10 ही पार्ट्स को आप लोग सुनिएगा, तो 10 विपत्तियों के बारे में बहुत डीपली हम लोग जान सकेंगे। तो आज हम देखेंगे ये नील नदी जो फादर गॉड के ये लोग मानते थे मिस्र देश में,
और जैसे नील नदी में अर्ली मॉर्निंग फिरौन राजा आता है, वो घुटनों तक अंदर आके पानी में ऐसे पानी लेके सूरज जब उग के आता है ना, उसको ऐसे पानी चढ़ा के सूरज को इस धरती पे स्वागत करता है। ऐसे रोजी का काम था, वो राजा करता था। तो क्या हुआ, वहाँ पर वो एक स्पेशल प्रोग्राम था मिस्र देश के लोगों के लिए। कई लोग उस दृश्य को देखने के लिए आया करते थे, और उस समय में इज़राइल लोग भी वहाँ पर थे ना, तो वो लोग भी वहाँ पर देखने के लिए आते थे। और क्योंकि उनके लिए, इज़राइल लोगों के लिए कोई एक रुकावट नहीं था उस समय, केवल यहोवा को ही मानना है और दूसरों को नहीं मानना करके उनको मालूम नहीं था। वहाँ पर एक कॉमन चीज़ था सब लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर दशाज्ञा भी प्रभु तब तक नहीं दिया था उनको। वहाँ से बाहर लेके आने के बाद ही उनको दशाज्ञा दिया। उसके पहले लोग नॉर्मली सबको वो लोग शायद मानते थे होंगे, मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। शायद वो लोग भी उन देवताओं को वो पूजते होंगे। उस समय क्या हुआ, वहाँ पर परमेश्वर मूसा को भेजा, और उस नील नदी को लाठी से जब मारा, वो पानी लहू बन गया, और वहाँ का सारा पानी लहू होने के बाद, और उस गांव में जो भी मिस्र देश में जो भी नाला, जो भी नहर नाला नदियाँ जो भी था, सब लहू बन गया, और बास आने लगा। लोगों को पीने का भी मन नहीं किया। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जिसको मिस्र देश के लोग फादर गॉड करके मानते थे, पिता परमेश्वर करके मानते थे, उस नील नदी को परमेश्वर सबके सामने ऐसा मारा, लहूलुहान कर दिया। वो हार गया, नील नदी हार गया। परमेश्वर नील नदी को हरा दिया। हालेलुया। और इज़राइल लोग देखकर बहुत खुश हो गए, और वो लोग जान गया कि वाह, हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है। मिस्र देश के लोग जिसको सबसे बड़ा परमेश्वर करके मानते हैं, पिता परमेश्वर करके जिसको मान रहे, उसको भी हमारा परमेश्वर हरा दिया। हमारा परमेश्वर इस नील नदी से भी बड़ा है। इस मिस्र देश के फादर गॉड, जिसको वो नील नदी को फादर गॉड करके सबसे बड़ा ईश्वर करके मानते थे ना, उससे भी हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है करके इज़राइल लोग जान गया। हालेलुया। और परमेश्वर का भी मकसद यही था कि मैं अपने लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। और परमेश्वर वहाँ पर इज़राइल लोगों को ये दिखाया और ये बताया कि मैं इस नील नदी से भी बड़ा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, जिसको मिस्र देश के लोग सबसे बड़ा परमेश्वर करके मान रहे थे, परमेश्वर उसको ऐसा मारा, लहूलुहान कर दिया, उसको हरा दिया, और इज़राइल लोगों को दिखाया कि मैं इससे भी बड़ा हूँ। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर पहली विपत्ति नील नदी को लहू करके क्यों बनाया, इसका पीछे का मकसद क्या है, ये सब आपको अभी जानकारी मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सारे संसार से बड़ा है, सबसे ऊपर, सबसे महान है। वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी उपासना आप और हम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। इसलिए हम खुशी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और इज़राइल लोग तब से जान गया कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर हम कल एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, पार्ट 2 इसी का 10 विपत्तियाँ का पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें हम दूसरा विपत्ति को हम लोग जानेंगे, क्यों परमेश्वर दूसरा विपत्ति को लाया, मेंढक को क्यों लाया, अब मेंढक के बैकग्राउंड, उसको मिस्र देश के लोग क्या मानते थे, कैसे महत्व देते थे, ये सारी चीज़ों को दूसरा विपत्ति के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। कृपया आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखना।
और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना, और भी नया नया वीडियो हम प्रभु का वचन आप तक पहुंचाते रहे। आज के लिए हम इतना ध्यान किया है, आज के लिए हम समाप्त करेंगे। फिर एक और नए वीडियो में दूसरा विपत्ति को हम लोग ध्यान करते हुए जल्दी से मिलेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।